वॉट स्ट्रेट मैन कैन लर्न फ्रॉम गेज। मैं एक स्ट्रेट आदमी हूँ, लेकिन मैं 15 साल तक प्रोफेशनल एक्टर रहा हूँ। और इसका मतलब ये था कि मेरे काफ़ी दोस्त और कलीग गे या लेस्बियन थे। और इस टाइम के दौरान मैं गे रिलेशनशिप्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। आज मैं एक स्पेसिफिक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि स्ट्रेट गेज से सीख सकते हैं जब बात आती है रिलेशनशिप्स को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। अब मैं शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसमें तुम्हारा 1 सेकंड नहीं लगेगा। सो थैंक यू। अजम्पटिव फ्रेमवर्क्स। स्ट्रेट रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ये अजम्पटिव फ्रेमवर्क पे चलते हैं। दो स्ट्रेट लोग रिलेशनशिप में आते हैं, हम मैरिड हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जो भी, और दोनों जनरली अज्यूम कर लेते हैं कि उनका मतलब सेम ही है। उन्हें लगता है कि जब वो मैरिज, कमिटमेंट, मोनोगमी, पार्टनरशिप जैसे शब्द यूज करते हैं तो दोनों एक ही चीज समझ रहे हैं। ये ही होता है अजम्पटिव फ्रेमवर्क। एक मिक्स होता है आर्केटाइप्स का, जो उनके अपने फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर से आते हैं और सोसाइटी के विजिबल मॉडल्स से आते हैं। हाउएवर, गे रिलेशनशिप्स, गेज के पास ये फ्रेमवर्क होता ही नहीं है। गे रिलेशनशिप्स के लिए कोई फिक्स्ड आर्केटाइपल मॉडल था ही नहीं। 40-50 साल पहले तक दुनिया का ऑलमोस्ट हर हिस्सा ओपनली गे होना सोशली अनएक्सपेक्टेबल था। तो नेचुरली कोई विजिबल ट्रेडिशन नहीं बनी, कोई पब्लिक आर्केटाइप नहीं बना जिसके ऊपर कोई रिलाई कर सके। और ज़्यादा केसेस में गे लोग अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली को देख के भी ये नहीं समझ सकते कि एक हेल्दी गे रिलेशनशिप एक्चुअली दिखता कैसा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब गे लोग रिलेशनशिप में आते हैं, उन्हें लिटरली हर चीज़ एक्सप्लिसिटली नेगोशिएट करनी पड़ती है, क्लियर करनी पड़ती है। कुछ भी एज्यूम नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये सब होता है। क्या हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे? क्या हम अपने दोस्तों को बताएंगे? कौन से दोस्तों को? उन्हें क्या बताएंगे? क्या ये ओपन रिलेशनशिप है? अगर है तो क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं? कौन किसका साथ क्या कर सकता है? हम फैमिली कब चाहते हैं? अडॉप्ट करेंगे या सरोगेट? शादी करेंगे या सिविल यूनियन? या बस पार्टनर की तरह रहेंगे? हुज ऑन टॉप, हुज ऑन बॉटम? स्विच करेंगे? रिलेशनशिप, सेक्स और कमिटमेंट का हर एक एक्सपेक्ट ओपनली डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि कोई अज्यूमटिव फ्रेमवर्क है ही नहीं जिसके ऊपर रिलाई कर सकें। और क्योंकि गे ऑलरेडी मेन स्ट्रीम से थोड़ा बाहर होते हैं, वो जनरली अनकन्वेंशनल अप्रोचेस के लिए भी ज़्यादा ओपन होते हैं। रिजल्ट, गे रिलेशनशिप्स में पोटेंशियल होता है कि वो एक्चुअल इंडिविजुअल्स के रियल नीड और वैल्यू के साथ ज़्यादा अलाइंड हो। दूसरी तरफ स्ट्रेट रिलेशनशिप्स में अज्यूमटिव फ्रेमवर्क की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी दो लोग एक ऐसे आर्केटाइपल आइडिया में भी खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी लाइफ से पहले का है और शायद उन दोनों के लिए फिट ही नहीं बैठता। लेकिन फिर भी सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोग ट्रेडिशनल रिलेशनशिप मॉडल्स को फॉलो करने पे मजबूर हो जाते हैं। गेज ने क्योंकि पहले ही एक बड़े लेवल पे ट्रेडिशन को ब्रेक किया होता है, उन्हें इस प्रेशर को रेजिस्ट करना ज़्यादा आता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए यूनिक आइडियोसिंक्रेटिक सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए ज़्यादा रेडी होते हैं। सोचने वाली बात है। तुम क्या सोचते हो? कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो एल्गोरिथम के लिए। सुनने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद।